दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर आव्यूह की विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11वें की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन कम लग रहा है, लेकिन रामायण, भागवत गीता, महाभारत ऐसा लग रहा है मतलब सारे के सारे इसमें लिखे गए। कितना लंबा क्वेश्चन, मतलब देखिए कितना लंबा क्वेश्चन हो रहा है ना। तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला, लेकिन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड, कितने 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, यानी 2 बाजारों में उन्हें बेचता है, एक तरीके से विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्देशित है। देखिए, जो उनकी बिक्री है एक साल की, वो नीचे दी गई है। बाजार पहले में इतना हो रहा, बाजार दूसरे में इतने उत्पादन हो रहे, ठीक है, ये बिक्री हो रही। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमें दिया गया है ना, असल में ये और कुछ नहीं, एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया गया है हमें, तो ये जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है भाई। नहीं तो इसको रामायण को, महाभारत को, या भागवत गीता, जो भी कुछ लिखी है किसी ने क्वेश्चन में, पढ़ने में भी और लिखने में भी टाइम तो लगेगा। देखो, इस बात में तो कोई शक नहीं। 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000, ये हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है इन्होंने, सिंपल सी बात। अब इसके बाद उन्होंने पार्ट दिए हैं हमें। पहले पार्ट में कहा है, यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय, अगर इनकी एक्स, वाई, जेड की हर एक इकाई का जो विक्रय मूल्य हो, बेचने की जो रेट हो इसकी, ठीक है ना, वो कितने दे रखी, 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये। तो यहाँ पे भी हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। अगर हम ए पार्ट के लिए काम करेंगे तो एक मैट्रिक्स बी दी गई है। क्या है वो? पहला 2.5 रुपये, दूसरा 1.5 रुपये, है ना, मैट्रिक्स ही बननी है बस यहाँ पे। तीसरा 1 रुपया। तो ये हमने एक और मैट्रिक्स बना ली। ऐसे पैसे हो तो प्रत्येक बाजार में कुल आय, अगर हमें कुल आय निकालनी है आव्यूह बीजगणित की सहायता से, तो देखिए, जो हमें इसके बारे में पहले जो डाटा दिया गया था, अगर कुल आय निकालनी है तो कुल आय का मतलब होगा हमारा, कुल आय कितनी होगी, ए बी होगी, पहले बाजार में और दूसरे बाजार में जितनी भी होगी। तो हम आपको बता देते हैं, पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो चलिए, ए हमें क्या दिया गया है, ए हमें यहाँ पे दिया गया है 10,000, 2,000, 18,000। ये जो यहाँ पे है ना, एक्स प्रकार के, वाई प्रकार के, जेड प्रकार की वस्तुएं दी गई हैं, ठीक है। और ये पहले बाजार के रेट है उनके, ये दूसरे बाजार के, सेकंड बाजार वाले रेट हैं। इसके बाद जो हमने कहा कि अगर इनके जो विक्रय मूल्य हैं, ठीक है, वो फिक्स कर दिए, 2.5 रुपये प्रति इकाई एक्स के, 1.5 रुपये प्रति इकाई वाई के और 1 रुपया प्रति इकाई जेड के दिए गए हैं यहाँ पे। तो इनके मल्टीप्लाई करके कुल आय निकाल लेते हैं। फिर कितना, 6,000, और फिर कितना, 20,000, और फिर 8,000। और यहाँ पे जो बी है हमारा, वो है 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपया, ठीक है। अब इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसकी ऐसे, जब इसकी इसमें करेंगे तो 10,000, 10,000 की मल्टीप्लाई 2.5 में करनी है हमें, ठीक है, प्लस 2,000 की 1.5 में, 2,000 की मल्टीप्लाई 1.5 में करनी है, प्लस 18,000 की 1 रुपये में, 18,000 की मल्टीप्लाई 1 रुपये में करनी है। ऐसे ही निचले वाले की भी करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पूरे की इसके साथ। तो 6,000 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 2.5 में, प्लस 20,000 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 1.5 में, प्लस कितना, 8,000 है, 8,000 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 1 रुपये में, ठीक है। चलिए, अब इनकी मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब 10,000 की मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो पहली बात तो ये 2 जीरो गायब करके हम ये पॉइंट को आगे बचा देंगे। तो 250 की गुणा किस में करनी है, 100 में करनी है, मतलब ये हो जाएगा हमारा 25,000, ठीक है, सीधी सी बात। प्लस इसके बाद जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 2,000 का 1.5 गुना 3,000 हो जाएगा। इसके बाद प्लस
इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 18,000 जो का तू रह जाएगा। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 गायब होगी। मतलब सिंपल सी बात है भाई, सिंपल नहीं है, दिखने में है सिंपल लेकिन लगने में नहीं है, करने में नहीं है। तो देखिए 2.5 की जब 6 में करेंगे, 6 की गुणा 25 में करते हैं तो 150, यानी ये हो जाएगा हमारा 15,000 रुपये, प्लस ये हो जाएगा हमारा इसका 1.5 गुना 30,000 रुपये, प्लस 8 की 1 में तो 8 ही हो जाएगा, तो 8,000 जो का तू रह जाएगा। सिंपल है, यानी ये हो जाएगा हमारा, जब तीनों को जोड़ेंगे 25 और 3 28, 28 और 18 कितना हो जाएगा, 28 और 18 46,000। ऐसे ही 15 और 30 45, 45 और 8 53,000। ठीक है, तो जो कुल आय हमारी पहले बाजार में होगी वो कितनी होगी, 46,000 रुपये, और दूसरे बाजार में जो सेकंड बाजार में वो कितनी होगी, 53,000 रुपये की कुल आय होगी हमारी। ठीक है दोस्तों, ए पार्ट का जो हमारा ऑप्शन हो गया कि क्या कहते हैं हमने, फर्स्ट बाजार में हमारी जो आय होगी, कुल आय, फर्स्ट में कुल आय यानी पहले बाजार में कुल आय 46,000 रुपये होगी 1 साल की। ठीक है, और सेकंड में कुल आय पहले का आय छूट गया, कोई नहीं, छूटने दो, तो आय ही बेकार है इनकी। इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया यार। हो गया 53,000 रुपये। अब देखिए इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे, इसका बी पार्ट। चलिए इसको हम पलट देते हैं पेज को। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे दिया गया है, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, अब इन्होंने कॉस्ट दे दी, लागत दी गई है, लागत कितनी है क्रम से 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे है। तो कुल लाभ यानी ग्रोस प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें लागत दी गई है, ठीक है, लागत दी गई है, बिक्री यानी कुल आय हमें पता चल गई कितनी आ गई। तो इसकी हेल्प से देखिए सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं अपना दोबारा से, क्योंकि वो पेज तो हमारा भर गया, तो इसको ए लिखते हैं। हमारा ए है 10,000, 2,000, 18,000, ठीक है, 6,000, 20,000 और 8,000। ये हमारा ए दिया गया है। अब सेकंड में जो बी दिया गया है, यहाँ पे खर्चे के लिए मतलब कॉस्ट जो दी गई है, लागत कितनी लगेगी, खर्चा कितना लगेगा, उसके लिए मैट्रिक्स दिया गया। तो यहाँ पे बी हमारा हो जाएगा कितना, 2 रुपये एक्स के लिए, 1 रुपया वाई के लिए और 50 पैसे मतलब 0.5, ये किसके लिए, जड़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम कुल लागत निकाल लेते हैं। जैसे कुल आय निकालनी थी ना, तो अब कुल लागत भी हम मल्टीप्लाई करके ही निकाल लेंगे, क्योंकि लागत वाले पैसे दिए गए ना यहाँ पे, तो कुल लागत हो जाएगी हमारी यहाँ पे। इसको चाहे तो सी कह देंगे, क्योंकि बी तो हमने वो पहला मान रखा है, तो सी हो गया। ये बी पार्ट कर रहे हैं हम, इसका याद रखना। ए सी, ए कितना है, ए है हमारा 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। ये हो गया। सी कितना है, सी कहाँ को, यहाँ पे लिख देते हैं सी यार। तो 1.00 यानी 1 रुपया है, और 0.50 आधा है, मतलब 98 है, 98। ठीक है, 98 आ गई यहाँ पे। तो अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई का रूल वही है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहले 10,000 की गुणा किस में होनी है, 2 में होनी है। 2.00 लिख लो या 2 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। प्लस 2,000 की गुणा होनी है 1 में, 1.0 का तो बाद में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद 18,000 की मल्टीप्लाई किस में होनी है, 0.5 में या 50 में, मतलब सिंपल सी बात आधे में 98। इसके बाद 6,000 की मल्टीप्लाई 2 में होनी है, प्लस 20,000 की मल्टीप्लाई भी 1 में ही होनी है, और 8,000 की मल्टीप्लाई 98 में होनी है। ठीक है जी, 98 में करेंगे। चलो देखो अब 10 का 2 गुना 20,000 हो गया, और भाई बी 2 ही कम 2 तो 2,000 हो गया, और प्लस 18,000 98 में मल्टीप्लाई करें मतलब आधा होगा तो 9,000। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 12,000, ये हो जाएगा हमारा 20,000 जो का तू,
और ये हो जाएगा हमारा 8 का आधा 4000। लो जी, ये हो गया भाई। अब इनको सबको जोड़ देते हैं। मतलब यार कितना लंबा क्वेश्चन दिया, मतलब सोच रहा मैं पहली बात तो लिखना इतना लंबा इनका, दूसरी बात करना इनका इतना लंबा। चलिए जोड़ देते हैं। 20 और 2 22, 22 और 9 31,000 रुपये। ठीक है, और इसके बाद 12 और 20 32, 32 और 4 36,000 रुपये। तो यानी ये हमारी कुल लागत होगी, कुल लागत। अब ये पहले बाजार में कुल लागत है हमारी, और ये दूसरे बाजार में कुल लागत है। अब जो हमारा लाभ होता है, लाभ, लाभ क्या होता है? लाभ होता है कुल आय माइनस कुल लागत। ठीक है, तो कुल आय हमारी पहले बाजार के लिए, अगर फर्स्ट के लिए बात करें हम, तो पहले बाजार में जो हमारी कुल आय थी, कुल आय देख लेते हैं हम कितनी थी हमारी, जो हमने ज्ञात की थी कुल आय। ये रही, फर्स्ट में कुल आय 46,000 रुपये थी। तो फर्स्ट में जो हमारी कुल आय होगी वो 46,000 रुपये होगी भाई। ठीक है, माइनस कुल लागत, फर्स्ट में कुल लागत 31,000 रुपये है, तो 46 में से 31 गया 15,000 रुपये। तो सिंपल सी बात, जो हमारा लाभ होगा पहले बाजार में वो कितना हो गया? पहले बाजार में जो लाभ हो गया 15,000 रुपये का हो गया। और दूसरे बाजार के लिए अगर हम बात करें तो दूसरे बाजार में हमारा लाभ हो जाएगा, देखिए सेकंड बाजार के लिए, सेकंड के लिए जो हमारी पहले सिंपल सी बात जो थी, कुल आय थी दूसरे बाजार में 53,000 रुपये, दिख रहा है 53,000 रुपये थी ना जो हमने निकाला था। तो 53,000 रुपये माइनस, अब जो कुल लागत है, कुल लागत आई हमारी वो कितने आई सेकंड बाजार में? 36,000 रुपये की आई भाई। तो ये हो गया हमारा 36,000 रुपये। अब 53 में से 36 गया तो 17,000 बचा, तो ये हो गया हमारा। तो सेकंड बाजार में जो लाभ हुआ हमें वो 17,000 रुपये का हुआ। ठीक है, पहले बाजार में 15,000 का लाभ हुआ और दूसरे बाजार में 17,000 रुपये का हुआ। तो बी ऑप्शन यही था दोस्तों। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट हो ना तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वैसे देखिए ये मत कह देना कि कितना क्वेश्चन लंबा है, इसको मैं छोटा नहीं कर सकता, ये डाउट मत बताना। ठीक है, क्वेश्चन लंबा ही है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है, अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं ना, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नई वीडियो जो आएगी हमारी अगले क्वेश्चन की या किसी भी बात पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं, इसलिए कर दीजिए यार। थैंक यू।